वेलकम टू जुडिशरी गोल्ड। मेरा नाम है अर्पिता और आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ पढ़ाऊंगी नहीं। यहाँ पे आपको कुछ नोट करने की जरूरत नहीं है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ कहानी। कहानी या वारदात जो कि एक ऐसी वारदात थी जिसने उस समय पूरे देश को दहला दिया था। ये कहानी है रंगा और बिल्ला की। रंगा और बिल्ला कौन थे? रंगा और बिल्ला दो क्रिमिनल्स थे। रंगा, जिसका नाम था कुलजीत सिंह, वो पेशे से ड्राइवर था, गाड़ी अच्छी चला लेता था। और बिल्ला, जिसका नाम था जसवीर सिंह, ये पेशे से हमेशा से ही एक क्रिमिनल ही रहा था। तो रंगा और बिल्ला मिलते हैं मुंबई में और मिलने के बाद ये दोनों ही छोटी मोटी चोरी करना शुरू कर देते हैं, किडनैपिंग करना शुरू कर देते हैं और इस तरह से इनका क्रिमिनल करियर शुरू होता है। जो मैं आज आपको कहानी सुना रही हूँ, ये कहानी है 26 अगस्त 1978 की, यानी आज से 44 साल पहले की। इस कहानी में दो बच्चे हैं। बच्चों का नाम है गीता चोपड़ा, जो कि 16 साल की है, और संजय चोपड़ा, जो कि 14 साल के हैं। गीता को गाने का बड़ा शौक था, तो गीता ऑल इंडिया रेडियो जा रही है, जहां पे संजय भी जा रहे हैं। संजय का भी इस ऑल इंडिया रेडियो में ही एक प्रोग्राम आता है, युववाणी, आज भी आता है ये प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में दोनों का ही आज एक पार्टिसिपेशन है। तो ये दोनों ही जा रहे हैं युववाणी, ऑल इंडिया रेडियो जो सेंटर है वहां जा रहे हैं। अब उस दिन जो 26 अगस्त के दिन 6:15 बजे अपने घर से निकलते हैं, 6:30 बजे के करीब ये गोल डाक खाना पहुंच जाते हैं। गोल डाक खाना से ये कैब या बस का वेट कर रहे हैं, लेकिन उस दिन बारिश हो रही है। तो बारिश में ना इन्हें कोई बस मिलती है ना कोई गाड़ी मिलती है। तो ये दोनों बच्चे एक फिएट कार, जो कि मस्टर्ड से कलर की है, उस कार से लिफ्ट मांगते हैं। कार रुकती है, इन दोनों बच्चों को अंदर बिठाती है और लिफ्ट भी दे देती है। कार चला रहा है रंगा और साथ में बैठा है बिल्ला। कार चलना शुरू होती है। गीता क्योंकि गाने की शौकीन थी, तो इसीलिए वो आया जाया करती थी ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन। ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन का रास्ता भी उसे पता था। तो जब रंगा गाड़ी किसी और डायरेक्शन में लेके जाता है तो गीता प्रोटेस्ट करती है। गीता को प्रोटेस्ट करता देख बिल्ला अपना 3 फीट का किरपान निकालता है और उसे चुप करा देता है। लेकिन यहाँ ये दोनों बच्चे चुप नहीं होते। ये दोनों बच्चे चीखते हैं, दोनों बच्चे बाहर निकलने की जिद करते हैं। गीता रंगा के बाल पकड़ के खींचती है, संजय बिल्ला को पकड़ रहा है, लेकिन छोटे बच्चे हैं, कितना ही ये प्रोटेस्ट कर सकते थे। ऐसे में रंगा और बिल्ला दोनों ही इनको मैन हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों ही इनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बच्चे चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, बचाओ बचाओ, ये लोग कौन है, ये हमें बाहर पकड़ के ले जा रहे हैं। अब ये जो गोल डाक खाना वाली सड़क है, ये बड़ी ही बिजी सड़क है। तो ऐसे में एक गाड़ी जो चल रही है, जिसके अंदर दो बच्चे चीख रहे हैं, जिसमें लोग देख सकते हैं कि किस तरह से ये बच्चे चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बाहर आने के लिए झटपटा रहे हैं। जब लोग ये देखते हैं तो कुछ लोग इस गाड़ी का पीछा भी करते हैं। दो स्कूटर वाले इस गाड़ी का पीछा करते हैं। एक स्कूटर वाला दोनों लोगों की शक्ल देख लेता है, रंगा की भी शक्ल देख लेता है, बिल्ला की भी शक्ल देख लेता है, लेकिन तभी गाड़ी ओवर स्पीड करती है और ये उन लोगों को पकड़ नहीं पाते। दूसरा एक और पर्सन थे। ये जो पर्सन थे, इनका नाम था इंद्रजीत सिंह नाहटा। इंद्रजीत सिंह नाहटा ये अपनी स्कूटर से इस गाड़ी का पीछा कर रहे हैं और पीछा करते करते ये देख लेते हैं कि ये बच्चे परेशानी में हैं। ये रंगा और बिल्ला इनको आगे गाड़ी में भगाने की कोशिश कर रहे हैं। इंद्रजीत सिंह नाहटा इस गाड़ी का नंबर नोट कर लेते हैं। गाड़ी का नंबर है HRK 8930। वो फोन करते हैं पुलिस कंट्रोल रूम और वहां बताते हैं कि दो बच्चे को शायद पकड़ के किडनैप करके ले जाया जा रहा है और ये दोनों ही बच्चे बहुत तड़प रहे हैं। इस गाड़ी का नंबर वो नोट करवाते हैं। अब बदकिस्मती से जो पुलिस कंट्रोल रूम में इंसान था, जो पुलिस कंट्रोल रूम में ऑफिसर था, जो ये चीज नोट डाउन कर रहा है, वो H की जगह M नोट कर लेता है और पुलिस उस एरिया में MRK 8930 की गाड़ी ढूंढने लगती है। पर इस तरह की गाड़ी थी ही नहीं, इसीलिए उस गाड़ी को ढूंढ नहीं पाए। अब रंगा और बिल्ला आज सुबह प्लान ही यही करके निकले थे कि किसी कपल को पकड़ते हैं
उस कपल का सामान लूट लेंगे। अगर ज्यादा सामान हुआ तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो उन्हीं कपल के घर चलेंगे और उनके घर से ही सामान चुरा के ले जाएंगे। लेकिन बारिश हो रही थी इसलिए दोनों किसी को पकड़ नहीं पाए, दोनों को कोई मिल नहीं पाया। गीता और संजय जो कि ऑल इंडिया रेडियो के प्रोग्राम में शामिल होने जा रहे थे, बड़े अच्छे से ड्रेस होके गए थे, तो इन्हें लगता है कि ये तो अमीर घराने के बच्चे हैं, इनसे अच्छा रैंसम मिलेगा, इनसे अच्छी रकम मिलेगी इनके माता पिता से। जब रंगा और बिल्ला पूछते हैं कि आपके पिताजी क्या करते हैं, जब इनसे जबरदस्ती चाकू के नोक पे पूछा जाता है, तब इन्हें पता चलता है कि ये जो बच्चे हैं, ये बच्चे तो नेवी ऑफिसर के हैं। इनके जो पिता है, पिता का नाम एम चोपड़ा है, ये नेवी में कैप्टन है। अब नेवी के कैप्टन से इतना ज्यादा पैसा तो मिलेगा नहीं, ऊपर से आर्मी ऑफिसर के बच्चे इन्होंने किडनैप किए हैं। तो इसका मतलब कि ज्यादा पुलिस इन्हें ज्यादा जल्दी पकड़ने की कोशिश करेगी। तो इन दोनों को लगता है कि इन बच्चों को ना ही अब पकड़ा जा सकता है, ना ही इनको रखा जा सकता है, ना ही इनको छोड़ा जा सकता है। तो ऐसे में ये दोनों ही आपस में डिसाइड करते हैं कि बच्चों को तो मारना पड़ेगा। बच्चों को ये एक सुनसान इलाके में ले जाते हैं। सुनसान इलाके में ले जाने के बाद संजय को बाहर निकालते हैं, ये कहते हुए कि तुम्हारी बहन को हम तुम्हारे पिता के पास छोड़ देंगे, लेकिन तुम्हें हम अपने पास रखेंगे ताकि तुम्हारे पिता से पैसे ले सके। संजय अपनी बहन की जान बचाने के लिए मान जाता है और बाहर निकल जाता है गाड़ी से। इसके बाद गीता को वो कहते हैं कि संजय को हम तुम्हारे घर पे छोड़ देंगे और तुम्हें गाड़ी में रखेंगे। गीता भी मान जाती है अपनी भाई को बचाने के लिए, लेकिन रंगा और बिल्ला का इरादा ये नहीं था। रंगा रंगा गाड़ी में रहता है गीता के साथ और बिल्ला जाता है संजय के साथ कुछ झाड़ियों के पीछे। बिल्ला अपने चाकू से संजय पे बहुत सारे वार करता है, बहुत सारे वार, कि संजय की मृत्यु वहीं हो जाती है। और रंगा इसी बीच में गाड़ी में गीता का रेप करता है। बिल्ला जब आता है गाड़ी में, वो भी गीता के साथ रेप करता है। गीता अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करती है, बहुत झटपटाती है, और इसी बीच गीता के हाथ में वो चाकू आ जाता है जिस चाकू से उसे डराया जा रहा था। गीता उस चाकू से रंगा के सर पे वार करती है और रंगा के सर पे एक कट आ जाता है गहरा। लेकिन दो आदमी, एक छोटी बच्ची, तो वो अपने आप को बचा नहीं पाती। इसके बाद जब उसका रेप हो जाता है तो वो उसे कहते हैं कि तुम्हारे भाई से मिलवाने ले चलते हैं, चलो तुम्हें। वो गाड़ी से उसे निकालते हैं, उन झाड़ियों के पीछे ले जाते हैं जहां पे संजय की लाश पड़ी हुई है, और वहां जाके गीता को भी बेरहमी से मार देते हैं। ये सारी वारदात हो रही है 6:30 के बाद ये शुरू हुई। रंगा के सर पे चोट का निशान है, घाव गहरा हो गया है, तो अब उसे डॉक्टर के पास भी ले जाना जरूरी है। तो रंगा और बिल्ला पहुंचते हैं डॉक्टर के पास। ये जाते हैं वेलिंगटन हॉस्पिटल। वेलिंगटन हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर को देखते ही लगता है कि ये जो इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट तो मारपीट का है। तो ये क्योंकि मेडिकल लीगल केस है, इसीलिए वो कहते हैं कि पुलिस के सामने आपको बयान देना पड़ेगा। पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस के सामने रंगा और बिल्ला ये कहते हैं कि ये दोनों किसी सुनसान रास्ते से जा रहे थे जहां पे कुछ चोरों ने इनको पकड़ लिया और इनसे सारा सामान लूट लिया गया, और कुछ चोरों ने ही इनको ये निशान भी दे दिया। ऐसे में पुलिस इनकी एफआईआर दर्ज करती है और फिर इन्हें छोड़ देती है। इसके बाद यहाँ पे घर पे गीता और संजय के पिता वेट कर रहे हैं कि इनके बच्चों का कार्यक्रम आने वाला है युवानी 8 बजे से। 8 बजे जब कार्यक्रम शुरू होता है तब वो देखते हैं कि ये जो आवाज आ रही है, ना ही ये गीता की है, ना ही ये संजय की है, जबकि कार्यक्रम की शुरुआत ही ये करने वाले थे। तो वो वेट करते हैं, थोड़ा वो वेट करते हैं कि ठीक है, शायद हो सकता है कि शुरुआत इन्होंने नहीं की हो, खत्म ये करेंगे। पूरा कार्यक्रम खत्म हो जाता है लेकिन बच्चे नहीं सुनाई देते। इस पे उन्हें शक होता है। वो जाते हैं ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन। ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन वो पहुंचते हैं तो वहां पे उन्हें पता चलता है कि बच्चे तो आए ही नहीं, और क्योंकि बच्चे नहीं आए इसीलिए जल्द जल्द में किसी और बच्चों से ये प्रोग्राम करवाना पड़ा। अब पिता परेशान हो जाते हैं। रात को करीब 10:15 बजे वो एक एफआईआर लिखवाते हैं, मिसिंग रिपोर्ट लिखवाते हैं। 27 तारीख को भी इन बच्चों का पता नहीं चलता है। तो 27 तारीख की शाम को वो एक कॉन्फ्रेंस करते हैं, एक मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हैं, जहां पे वो ये बताते हैं कि उनके बच्चे मिसिंग हैं, उनके बच्चे गायब हैं। वो बच्चों की फोटोज रिलीज करते हैं, जो फोटोज अभी आपने देखी।
वो बच्चों की फोटोज रिलीज करते हैं कि ये 2 बच्चे हैं जो नहीं मिल रहे हैं, जो कि निकले थे घर से कार्यक्रम के लिए, लेकिन वो कार्यक्रम तक पहुंचे ही नहीं। तो अगर किसी को इस बारे में कोई जानकारी है, कोई सूचना है, तो वो बताएं। अब 28 तारीख को एक चरवाहा जो अपनी गाय बकरियां चराने निकला है, वो देखता है कि झाड़ियों के पास कुछ कपड़े पड़े हुए हैं। जब ये झाड़ियों के पास जाके देखता है, तो ये देखता है कि वहां पे जो कपड़े हैं, वो कपड़े नहीं, वहां लाश पड़ी हुई है 2 बच्चों की। पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस शिनाख्त करती है। पुलिस जिनके पास गीता और संजय की फोटोज है, पुलिस जिनके पास गीता और संजय के हुलिया है, उन्हें पता है कि उन्होंने क्या कपड़े पहने हैं। पुलिस को समझ में आ जाता है कि ये वही बच्चे हैं। शिनाख्त के लिए पिता को बुलाया जाता है, जो कि कंफर्म करते हैं। अब ये जो इंसिडेंट है, ये छोटा मोटा इंसिडेंट नहीं था, ये एक बड़ा इंसिडेंट है। बीच शहर में शाम को भरे बाजार में 2 बच्चे किडनैप हुए हैं और जिनको मारा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी पता चलता है कि गीता के साथ रेप भी हुआ था। तो इस इंसिडेंट से पूरे देश में बहुत आक्रोश मच जाता है, बहुत गुस्सा आ जाता है। इस जो मीडिया कॉन्फ्रेंस करी गई थी, उस मीडिया कॉन्फ्रेंस का असर ये होता है कि बहुत सारे लोग जिन्होंने रंगा और बिल्ला को गाड़ी में गीता और संजय के साथ देखा था, वो सामने आते हैं। उनकी मदद से पुलिस स्केच बनवाती है और स्केच रिलीज करवा देती है सारे मीडिया में, सारे पुलिस थानों में। लेकिन अब भी जो इस चीज के लिए गुस्सा है, वो बहुत तेज है। और इनफैक्ट इस पूरे केस से जो पूरे देश में हलचल मची थी, उस हलचल से प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, जो उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इस केस में पर्सनल इंटरेस्ट दिखाया और उन्होंने कहा कि ये दोनों लोग पकड़े जाने चाहिए जल्द से जल्द। अब प्रधानमंत्री का आदेश है, तो ना सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि पूरे ही देश की पुलिस ढूंढने में बैठी है रंगा और बिल्ला को। 8 सितंबर की बात है, रंगा और बिल्ला कालका मेल में चढ़ते हैं। ये भागने की कोशिश कर रहे हैं, ये कालका मेल में चढ़ते हैं। कालका मेल में जब ये चढ़ जाते हैं, तब ये जिस बोगी में चढ़ते हैं, वो कोइंसिडेंस से मिलिट्री की बोगी होती है। मिलिट्री की बोगी में सिर्फ वही लोग हो सकते हैं, मिलिट्री कंपार्टमेंट में सिर्फ मिलिट्री के ही लोग हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता। तो ऐसे में जब ये मिलिट्री कंपार्टमेंट में चढ़ जाते हैं, तब मिलिट्री के ऑफिसर्स इनसे पूछते हैं कि आप अपना आइडेंटिफिकेशन दिखाइए। इन दोनों के पास तो था ही नहीं। तो ऐसे में बिल्ला, जो कि ज्यादा गुस्से वाला है, जिसको ज्यादा अग्रेशन है, वो लड़ने लगता है मिलिट्री ऑफिसर से। इसी बीच में जब हाथापाई हो रही है, तब एक मिलिट्री ऑफिसर को ऐसा लगता है कि इन दोनों को तो कहीं देखा है। फिर उसे याद आता है कि इन दोनों का स्केच उन्होंने हर न्यूज़पेपर में, हर न्यूज चैनल पे देखा है। तो ऐसे में वो मिलिट्री ऑफिसर्स इनको पकड़ते हैं और इनको पुलिस के हवाले करते हैं। पुलिस के हवाले जब इनको किया जाता है, तो पुलिस भी अपने स्केचेस से इनका फेस मैच करती है और ये फेस मैच हुआ पाया जाता है। फिर पता चलता है कि ये दोनों वही लोग हैं। जब ये बात पता चल जाती है कि ये दोनों वही लोग हैं, तो फिर पुलिस अपनी तरह से कार्रवाई करती है। और अपनी तरह से जब पुलिस कार्रवाई करती है, तो रंगा और बिल्ला दोनों ही कन्फेस कर लेते हैं। दोनों ही ये मान लेते हैं कि हाँ, इन्होंने ही गीता और संजय चोपड़ा को किडनैप किया था, फिर गीता के साथ रेप किया, फिर गीता और संजय चोपड़ा दोनों को ही मार के झाड़ियों के पीछे फेंक दिया था। बहुत सारी धाराएं पुलिस इन लोगों के ऊपर लगाती है। कोर्ट में ये केस जाता है। कोर्ट में जाके ये दोनों ही पलट जाते हैं। दोनों ही इस बात से इनकार कर देते हैं कि इन लोगों ने कभी भी गीता और संजय चोपड़ा को देखा है। इनफैक्ट ये कहते हैं कि हम तो उस दिन शहर में ही नहीं थे। लेकिन वो एफआईआर जो इन्होंने लिखवाई थी, जो कि उसी दिन 26 अगस्त की रात को 10:15 बजे जो इन्होंने एफआईआर लिखवाई थी, 10:30 बजे, वो एफआईआर से पता चलता है कि ये शहर में ही थे, यानी ये चीज की ये शहर में नहीं थे, ये झूठ है। इसके बाद बॉडी पे जो घाव थे, संजय और गीता की बॉडी पे जो घाव थे, उन घावों से ये पता चलता है कि ये घाव चाकू के थे। रंगा के माथे पे जो निशान था, वो भी चाकू का निशान था। इसके अलावा इस बीच में 26 से लेके 8 तारीख के बीच में पुलिस को एक फिएट कार मिलती है मस्टर्ड कलर की, जो कि लावारिस पड़ी हुई है। ये फिएट कार का हुलिया भी वैसा ही है जैसा विटनेस ने बताया था। ये भी मस्टर्ड कलर की एक फिएट कार है। नंबर अलग है क्योंकि नंबर प्लेट बदल दी गई है। जब इस फिएट कार को खोला जाता है, तो अंदर से बहुत सारी नंबर प्लेट्स निकलती है। इसके बाद इस कार की जब शिनाख्त की जाती है, तो पता चलता है कि इस कार में बहुत सारा खून है। इसके अलावा कार के अंदर मिट्टी है, वैसी ही मिट्टी जैसी उस लाश के पास थी। इस कार में फिंगरप्रिंट्स हैं, पाम प्रिंट्स है
बाल पड़े हुए हैं, जो बाल गीता चोपड़ा के हाथ में मिले थे वही वैसे ही बाल इस कार में भी पड़े हुए हैं। तो इन सभी तरह के फॉरेंसिक और मेडिकल एविडेंसेस से पुलिस इस बात को प्रूव कर पाती है कि यही दोनों वो कातिल थे। इससे पूरे देश में एक बहुत ही गुस्से वाला माहौल बन गया था, ये कि इन दोनों को फांसी तुरंत करी जाए, और इसीलिए जुडिशरी भी एक्शन में आया और सेशन कोर्ट ने कुछ ही दिनों में दोनों को ही फांसी की सजा सुना दी। ये फांसी की सजा के अगेंस्ट हाईकोर्ट में अपील करते हैं, हाईकोर्ट में इनकी अपील खारिज कर दी जाती है। ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी इनकी अपील खारिज कर दी जाती है। इसके बाद जाते हैं ये प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट बिना कोई रीजन दिए क्लेमेंसी पिटीशन रिजेक्ट कर देते हैं। इसके बाद ये वापस सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और वापस सुप्रीम कोर्ट में ये कहते हैं कि क्लेमेंसी पिटीशन रिजेक्ट करने के पीछे क्योंकि कोई ग्राउंड नहीं दिया गया था, ये इसीलिए इलीगल रिजेक्शन है। फेयर रिजेक्शन, फेयर यूज ऑफ पावर होना चाहिए। ये पिटीशन लेके ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि प्रेसिडेंट को कोई भी रीजन देने की जरूरत नहीं है इस केस में, और इनकी पिटीशन फिर से रिजेक्ट हो जाती है। नतीजन दोनों को फांसी सुना दी जाती है 1981 में। इस केस में ये जितना भी प्रोसीजर है, ये सारा का सारा प्रोसीजर विद इन 4 years कंप्लीट हो जाता है, फ्रॉम सेशन कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट टू प्रेसिडेंट टू सुप्रीम कोर्ट अगेन। ये सारी ही चीजें जो है ये 4 साल के अंदर हो जाती है खत्म, और 4 साल के अंदर ही दोनों को फांसी की सजा सुना दी जाती है। बिल्ला ज्यादा प्रोटेस्ट नहीं करता, फांसी के तख्त पे झूल जाता है, लेकिन रंगा चीखता, चिल्लाता, बौखलाता हुआ जाता है, जिसे जबरदस्ती फांसी लगानी पड़ती है। रंगा एंड तक यही कहता रहता है कि ये मैंने नहीं किया, ये बिल्ला ने किया है, लेकिन पुलिस के पास दोनों के ही अगेंस्ट बराबर एविडेंस थे, इसीलिए वो ये चीज को साबित नहीं कर सकता था कि ये इस काम में उसका कोई रोल नहीं था। अब कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती है, कहानी इसके बाद आगे बढ़ती है। 1981 में ही ब्रेवरी अवार्ड्स यानी कीर्ति चक्र दिया जाता है गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा को पोस्ट्यूमसली। इसके बाद 1981 में ही चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्ट्री ये सजेस्ट करती है कि 26 जनवरी को जो ब्रेवरी अवार्ड्स दिए जाते हैं बच्चों को, उनमें से 2 अवार्ड्स गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा के नाम हो। एक अवार्ड गीता चोपड़ा के नाम और दूसरा अवार्ड संजय चोपड़ा के नाम। तो उस साल से 81 से जितने भी अवार्ड्स दिए जाते हैं बच्चों को, उनमें से 2 अवार्ड आज भी बच्चों को जो ब्रेवरी अवार्ड्स दिए जाते हैं, उनमें से 2 अवार्ड गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा के नाम है। ये अवार्ड्स हमें ये याद दिलाते हैं, ये अवार्ड्स हमें ये बताते हैं कि किस तरह गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा जो कि 2 छोटे बच्चे थे, डरे नहीं। दोनों ने उन दोनों क्रिमिनल्स का डट के मुकाबला किया और दोनों ने ही एक दूसरे की जान बचाने के लिए खुद की जान गंवा दी। ये जो अवार्ड्स है ये आज तक दिए जाते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, ये अवार्ड्स आज तक कंटिन्यूड है, और ये अवार्ड्स आज तक ब्रेवरी पुरस्कार 2 अवार्ड्स गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा के नाम पे आज भी दिए जाते हैं। ये था आज का हमारा सेशन। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको इस तरह के सेशंस पसंद है तो हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपको अब बताती हूँ, जुडिशरी गोल्ड में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ऑल इंडिया जुडिशरी स्कॉलरशिप एंड एडमिशन टेस्ट के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। इस टेस्ट से ना सिर्फ आपको एडमिशन बल्कि स्कॉलरशिप भी जीतने का मौका मिलेगा अप टू 100%। जुडिशरी गोल्ड में 2 बैचेस हैं, एक है जेजी कॉम्प्रिहेंसिव बैच और दूसरा है मॉर्निंग बैच। जो कॉम्प्रिहेंसिव बैच है वो एक इवनिंग बैच है, एक मॉर्निंग बैच है। तो इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट JG1 जहां पे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं हर क्लासेस के, वहां पे भी आप एडमिशन ले सकते हैं थ्रू AIJSAT। जुडिशरी गोल्ड आपको फ्री रीडिंग मटेरियल भी देता है, फ्री स्टडी मटेरियल भी देता है। इसके बारे में और जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करिएगा। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। आई होप आज के वीडियो में आपको कुछ अच्छी इंटरेस्टिंग चीजें जानने को मिली। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे जरूर लाइक करिएगा, इसे जरूर शेयर करिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।